क्या जरूरत थी एक उम्मत को खड़ा करने की? क्या जरूरत थी लोगों को अपनी जिंदगियां लगाने की? क्या जरूरत थी हिजरत करने की? क्या जरूरत थी कि लोगों ने जिहाद किया, बच्चों को अपने यतीम किया, औरतों को अपनी विधवा किया? क्या जरूरत थी अपने वतन और अपने दोस्त और अहबाब को छोड़ने की? ये मुंह पर हमारे तमाचा मार रहे हैं अपने असलाफ के मुंह पर। अगर हमारी जिंदगियों का मकसद यही चीजें हैं कि हाँ किसी हुस्न के हम गिरफ्तार हो जाएं, करोड़पति हो जाएं, अरबपति हो जाएं, फला जॉब पालें, अगर यही हमारी जिंदगी का मकसद है और कोई मकसद नहीं, आखिरत हमारे मतमाए नजर नहीं है, दीन का गलबा हमारे मतमाए नजर नहीं है, तो डूब मरने की बात है। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराह व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़रइन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आख़र अल्लज़ीना कफ़रू बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन कबीर। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, मैंने आज आपके सामने अभी कुरान हकीम की 2 आयतें पढ़ी। इसमें पहली आयत सूरह हश्र की आखिरी आयत है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सहाबा इकराम की मिसाल दे रहा है, सहाबा इकराम की तौसीफ़ फरमा रहा है। वो उम्मत, वो जमात, वो गिरोह इंसानी जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बराह रास्त निगरानी में, अपनी बराह रास्त तरबियत के नतीजे में तैयार किया था, उसका जिक्र फरमाया जा रहा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो इनके अनुयायी हैं, जो इनके मानने वाले हैं, जो इनके साथ हैं, जो इस मिशन से वाबस्ता हैं, उनका मामला यह है कि गैरों के लिए वो सख्त होते हैं, अपनों के लिए वो नरम होते हैं। तुम उनको जब भी देखोगे अक्सर औकात वो सजदे और रुकू की हालत में होते हैं, अपने रब का फजल और उसकी खुशनुदी चाहते हैं। ये इनकी मिसाल दी गई है तौरात में, और इंजील में इनकी मिसाल दी गई है उस खेती की मानिंद जिसने अपनी कौपल निकाली, अखरज शतअहु, फिर उसको मजबूत किया, फिर यह कौपल सख्त हो गई, तवाना हो गई, तनावर हो गई, फस्तवा अला सूक़िही, और फिर अपने बल पर खड़ी हो गई। अब वो किसान को बहुत पसंद आती है, और जो मुखालिफीन हैं, जो हासिदीन हैं, जो कुफ़ार हैं, जो मुशरिकीन हैं, वो इन्हें देख देख कर जलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा किया है उन लोगों से जो ईमान लाएं और नेक अमल करें, इनमें से मग़फ़िरत का वादा और अजर अज़ीम का वादा। मेरे दोस्तों और साथियों, बुज़ुर्गों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ अहले ईमान की मिसाल और अहले ईमान के नुमाइंदे सहाबा इकराम की मिसाल दी है उस खेती की मानिंद जो अपने बल पर परवान चढ़ती है, नशो नुमा पाती है, मजबूत होती है, तनावर दरख्त बन जाती है, और नतीजा ये निकलता है कि किसान को, इस उम्मत के किसान कौन है? अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अंबिया इकराम की अरवाह। इन किसानों को ये खेती लहलहाती हुई, फलती हुई और खिलती हुई बड़ी पसंद आती है। युअजिबु ज़ुर्रा, और जो बातिल परस्त हैं, जो कुफ्र और ज़लालत की ताकतें हैं, उनको ये खेती लहलाती हुई एक आंख नहीं भाती। लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, इससे उनको आपत्ति होती है, इससे उन्हें परेशानी होती है।
ये उम्मत मुस्लिमा की मिसाल है। उम्मत मुस्लिमा एक तनावर दरख्त की तरह चलती रहेगी, सिलसिला चलता रहेगा। इसी बात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में यूँ इरशाद फरमाया, लन यज़ाल अल्लाहु यग़रिसु लिहाज़ा दीनी ग़रसन यस्तअमिलुहुम फ़ी ताअतिही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दीन के लिए हमेशा एक पौधा लगाता रहेगा, एक दरख्त की निगहबानी करता रहेगा, इंसानी दरख्त की, इंसानी नस्ल की, इंसानी गिरोह की। यस्तअमिलुहुम फ़ी ताअतिही, और उनको वो इस्तेमाल करेगा, उनसे वो काम लेगा अपनी इताअत का, दीन की सरबलंदी का, दीन के क़याम का, दीन के गलबे का। इसी बात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मौके पर इरशाद फरमाया, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़ लन यज़ुर्रुहुम मन यख़्ज़ुलुहुम। मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा दीन हक़ पर कायम रहेगा, और साथ छोड़ देने वालों का साथ छोड़ देना उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मेरे दोस्तों और साथियों, इससे मालूम होता है कि दीन के साथ, दीनी तालीमात के साथ उसको लेकर चलने वालों का एक गिरोह होना चाहिए, एक मिल्लत होनी चाहिए। ख़त्म नबूवत का ये लाजमी तकाज़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलसिला नबूवत और रिसालत के आखिरी पैगंबर थे, आखिरी कड़ी थे, इस सिलसिलतुज़ ज़हब की आखिरी कड़ी थे आप ख़ातमुल अंबिया हैं। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई संदेशा नहीं आएगा, कोई पैसेंजर ऑफ गॉड नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा, कोई दूत नहीं आएगा। अब अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना, अल्लाह के बंदों को अल्लाह तक लाना, रोशनी का पैगाम पहुंचाना, रोशनी को आम करना, हक का प्रकाश सारी दुनिया पर फैला देना, ये जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है। दीन हो, आसमानी तालीमात हो, आला से आला दावत हो, या बेहतर से बेहतर उसूल हो, इनमें कोई चीज़ हवा में बाकी नहीं रह सकती अगर इनके साथ कुछ इंसानी जिंदगियां ना हो, कुछ अमली पैकर ना हो, कुछ चलते फिरते नमूने ना हो, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ना हो, कुछ एक्चुअल एम्बॉडीमेंट ना हो, इनको अमली इनकारनेशंस ना हो, इनका मुजस्समे ना हो, तब तक उन तालीमात का वजूद बाकी नहीं रहता। आसमानी तालीमात और रिसालतों की और नबूवतों की तारीख़ भी इसी की गवाही देती है, और अखलाकी तालीमात, अखलाकी फ़लसफ़ों की तारीख़ भी इसी की गवाही देती है। अगर ऐसा मुमकिन होता, इतना काफ़ी होता, तो बस इतना काफ़ी था कि आसमान से सहीफ़े आ जाया करते, अल्लाह की तरफ से हिदायतनामे पेड़ों पर उग जाया करते, और एक आवाज़ आ जाती और कह दिया जाता कि देखो भाई, ये हमने तुम्हें पैदा किया है और तुम्हारे ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा हमने फला पेड़ पर उगा दिया है या फला पहाड़ की चोटी पर रख दिया है। जिसको हमारी इताअत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, हमारी ताबेदारी करते हुए हमारी बंदगी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, वो जाए वहाँ से किताब उठाए, उसे पढ़े और उसके मुताबिक अमल करे, बदले में हम उसे जन्नत देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बात मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। होता क्या है, एक नबी पैदा होता है, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पैदा होते हैं, वो अपनी कौम में पलते बढ़ते हैं, जवान होते हैं, उनकी सीरत और किरदार बेदाग होती है, या इतनी बेदाग होती है कि जब वो नबूवत का दावा करते हैं तो कोई उनका कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर पाता, उनकी किरदार कुशी नहीं कर पाता। ये नहीं कह पाता तुम तो कल तक शराबी थे, कल तक तो तुम गालियां बकते थे, कल तो तुम हमारे साथ फिल्में देखते थे, कल तो तुम फला और फला हरकत कर रहे थे। वो बिल्कुल पाक और साफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगरानी में उनकी तरबियत होती है, उनकी उठान होती है, उनकी नशोनुमा होती है। और जब वो मैच्योरिटी की उम्र को पहुंच जाते हैं, फलम्मा बलगा अशुद्धहु व बलगा 40 सना, जब वो मैच्योरिटी की उम्र को पहुंच जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फरिश्तों को भेजता है और उनको मनसब नबूवत और मनसब रिसालत पर सरफराज करता है। और फिर जो पैगाम, जो तालीम, जो बातें, जो टीचिंग्स वो दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं, उनके बारे में सबसे पहले कहते हैं देखो इनका प्रैक्टिकल नमूना मैं खुद हूं। लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ली, मैं तुम्हारे अंदर पूरी जिंदगी गुजार रहा हूं, मेरी जिंदगी का मुशाहिदा करो। मेरे सच्चे नबी होने की दलील है मेरी जिंदगी। मेरी जिंदगी में तुम्हें क्या ऐब नजर आता है? तुम ही तो लोग हो जो मुझे कहते हो सबसे बढ़कर सच्चा है ये, तुम ही लोग, तुम मुझसे कहते, मेरे बारे में कहते हो सबसे बढ़कर अमानतदार है ये। तो एक दलील के तौर पर, एक बुरहान के तौर पर नबी अपनी जिंदगी को पेश करता है। यहां तक कि जब उनकी अहलिया से पूछा जाता है कि आपके
आप प्रैक्टिकल डाइकोटोमी का शिकार तो नहीं थे, दोगलेपन का शिकार तो नहीं थे। आपकी पब्लिक लाइफ, सोशल लाइफ कुछ और हो, प्राइवेट लाइफ और हाउस लाइफ कुछ और हो, अंदर कुछ और बाहर कुछ और हो। तो अम्मा जान हजरत आयशा फरमाती हैं काना खुलुक़ुहु अल कुरान। नो, इसमें कोई डाइकोटोमी नहीं है, डबल स्टैंडर्ड है ही नहीं। यहां पर जो कुरान की तालीमात तुम पढ़ते हो उसी का अमली नमूना अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो मेरे दोस्तों और साथियों, नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया है, अब कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। लेकिन इंसानों को हम देख रहे हैं धड़ाधड़ पैदा हुए जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, वसाइल नक्लो हमल बढ़ते जा रहे हैं, ताल्लुकात की राहें हमवार होती जा रही हैं। तो अब नबी नहीं आएगा तो हिदायत का काम कौन करेगा, इंसानों की रहनुमाई कौन करेगा? तो इसको शाहुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया भी थे, और आपको एक खुसूसियत यह भी थी कि आपके बैसत के साथ साथ एक उम्मत की भी बैसत हुई थी। एक उम्मत को भी नबूवत के काम के लिए मुंतखब किया गया था, लोगों की एक जमात को तैयार किया गया था कि अब सिलसिला नबूवत जब खत्म हो चुका है तो नबियों का काम ये लोग करेंगे। इसलिए हम देखते हैं कुरान करीम में कि मेरे लिए, आपके लिए, हम मुसलमानों के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लिए इस्तेमाल हुए हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो, द बेस्ट अमॉन्ग द पीपुल, बेस्ट अमॉन्ग द नेशन तुम लोग हो। तुम्हें क्या काम करना है? उखरिजत लिन्नास, तुम दुनिया कमाने के लिए नहीं बनाए गए हो, दुनिया में जिंदगी जानवरों की तरह गुजारने के लिए नहीं बनाए गए हो, सिर्फ खाने पीने के लिए तुम्हें पैदा नहीं किया गया है। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें लोगों के काम आना है, लोगों को फायदा पहुंचाना है। तामुरूना बिल मारूफ, भलाइयों का हुक्म देना है, वह तनहौना अनिल मुनकर, बुराइयों से तुम्हें रोकना है, और अल्लाह पर तुम्हें ईमान का मुजाहरा करना है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास व यकूनु रसूलु अलैकुम शहीदा। और इसी तरह हमने तुमको उम्मत वसत बनाया, मिडिल उम्मत बनाया, दरमियानी उम्मत बनाया, रहनुमा उम्मत बनाया, चौकसी करने वाली उम्मत बनाया। तुम इंसानियत के चौकीदार हो, तुम इंसानियत के पहरेदार हो, तुम इंसानियत के मुहाफिज हो, तुम उम्मत वसत हो। क्यों बनाया? ताकि तुम लोगों के खिलाफ गवाही दो। तुम्हारी गवाही पर लोगों की जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। तुम्हारी बुनियाद पर, तुम्हारी वजह से लोग जन्नत की तरफ जाएंगे या जहन्नम के गड्ढे में गिर जाएंगे, और रसूल तुम्हारे ऊपर गवाही दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के मजमे को खिताब करके फरमाया इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबअसु मुअस्सिरीन। बैसत का लफ्ज़ है यहाँ पर भी, तुम्हें मबूस किया गया है, जैसे नबियों को मबूस के लिए, नबियों के लिए मबूस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। तुम्हें मबूस किया गया है आसानियां पैदा करने वाला बना करके। वलम तुबअसु मुअस्सिरीन, दुनिया को मुश्किलात में डालने के लिए, परेशानियों में डालने के लिए, हंगामों डालने के लिए, अफरा तफरी मचाने के लिए तुम पैदा नहीं किए गए हो। यही मिजाज सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का था। हज़रत रिबाई इब्न आमिर जब शहंशाह ईरान या सिपा सालार अफवाज ईरान रुस्तम के दरबार में पहुंचते हैं, वो कहता मल्लज़ी जा बिकुम, तुम अपनी कंट्री में खुश थे, हम अपनी कंट्री में खुश हैं, तुम अपने यहाँ खा कमा रहे थे, हम अपने यहाँ खा कमा रहे हैं, क्यों जग मोल ले रहे हो हमसे, क्यों लड़ने चले आए तुम? हजारों मील दूर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपना सॉफ्ट कॉर्नर, अपना आरामदेह कमरा, अपनी हवेलियां छोड़कर तुम यहाँ लड़ने चले आए, मकसद क्या है तुम्हारा? तो उन्होंने कहा अल्लाहु इब्ताअसना, अल्लाह ने हमें मबूस किया है। क्यों मबूस किया है? लिनुखरिज मन शाअ मिन इबादतिल इबादी इला इबादतिल्लाहि वहदा, ताकि हम बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह वहदहु ला शरीक की गुलामी में लाएं। व मिन जौरिल अदियानी इला अदलिल इस्लाम, दीन धर्म के नाम पर जो पाखंड फैला हुआ है, जो अंधकार फैला हुआ है, जो जुल्मतें फैली हुई हैं, उनको मिटाकर हम लोगों को हक की रोशनी की तरफ लाएं। व मिन ज़िक़्क़िद दुनिया इला साअतिहा, और दुनिया जिस तंगी में पड़ी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गफलत की जिंदगी गुजार रही है, जिंदगी की चूल अपनी जगह से हट गई है, जिंदगी का धारा विपरीत दिशा में बह रहा है, उल्टी सिमत में बह रहा है। हम चाहते हैं कि इंसानों को दुनिया की तंगी से निकाल कर दुनिया की वसत की तरफ लाएं। यह मिजाज था जो अल्लाह के नबी ने सहाबा किराम की जमात के अंदर पैदा किया था। सहाबा किराम का मामला यह था, बेपनाह मोहब्बत करते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। चश्मे फलक ने किसी जमात को नहीं देखा जिसके फॉलोअर्स अपने लीडर को इतना ज्यादा चाहते हो जितना सहाबा किराम अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते थे। कभी पलट कर जवाब नहीं देते थे,
अल्लाह के नबी बहुत ऑब्वियस बात भी पूछते थे तो कहते थे आप बेहतर जानते, अल्लाह बेहतर जानते, अल्लाह व रसूलु आलम। हज्जतुल वदा के मौके पर आपने कहा अय्यु शहरिकुम हाज़ा, ये महीना कौन सा है? साहबा किराम अगर मनचले होते, चंचल होते, शौक होते, बातूनी होते, बढ़कर बोलने वाले, तो कहते अल्लाह के रसूल आप क्या बातें कर रहे हैं, ये जिलहिज्जा का महीना है, हज का सीजन है, आपको मालूम है। लेकिन कहा अल्लाह व रसूलु आलम। कहा आपने ये दिन कौन सा है? ये 9 अरफात का दिन था। ऑब्वियस बात थी, लेकिन साहबा किराम फरमाते अल्लाह व रसूलु आलम। अल्लाह के रसूल पूछते ये शहर कौन सा है? अय्यु बलदिकुम हाज़ा, जानते हैं हज का महीना है, हज का मौसम है, हज का वक्त है, हज कर रहे हैं। कह सकते थे ये मक्का मुकर्रमा है। कहा अल्लाह व रसूलु आलम। तो आपने फरमाया नहीं, ये मक्का है। उसके बाद आपने एक सवाल पूछा, अला हल बल्लगतु, इस्लाम की बुनियादी तालीमात को जिक्र किया अपने खुतबे में, और खुतबे के अख्तिताम पर कहा अला हल बल्लगतु, क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया, नहीं पहुंचा दिया? ये पहला और आखिरी मौका है साहबा किराम की तारीख में। आप ध्यान रखिए, आप तज़किरे पढ़ के देख लिए साहबा किराम के, पहला और आखिरी मौका है कि उन्होंने पलटकर जवाब दिया और जितना पूछा गया था उससे ज्यादा बोले। आपने पूछा क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया? तो साहबा किराम के मजमे ने कहा नाम क़द बल्लग़त रिसाला, आपने नबूवत का पैगाम पहुंचा दिया। वअद्दैतल अमाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन हक की शक्ल में जो अमानत आपको दी थी वो आपने हमारे कंधों पर डाल दी, हमारे सुपुर्द कर दी। वह नसहतल उम्मा, उम्मत की खैर खाही का हक अदा कर दिया। अब 1400 साल बाद, 1000 साल बाद कोई अहमक, कोई बेवकूफ़ ये नहीं कहेगा कि ये इस्लाम का हुक्म आज तक कोई समझा नहीं, मैंने सब चीज़ वाज़े कर दी। नसहतल उम्मा, कोई खैर खाही की बात ऐसी नहीं थी जो मैंने तुम्हें नहीं बता दी। वह कशफ्तल गुम्मा, हर तरह का इबाम, हर तरह का झोल, हर तरह की एम्बिग्विटी, हर तरह की जुल्मत, हर तरह की परेशानी, कंफ्यूजन सब मैंने दूर कर दिया, सब आपने दूर कर दिया। साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम ने एक सवाल के 4 जवाब दिए। अल्लाह, वो जान रहे थे कि अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। आप ही ने तो हज के मौके पर फरमाया था मुझसे सीख लो अपने हज के अरकान, क्योंकि शायद अगले साल तुम्हारी मुझसे मुलाकात ना हो पाए। साहबा किराम जान रहे थे कि आखिरी वक्त है, अब जिम्मेदारी हैंड ओवर हो रही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो रही है, ड्यूटी का टाइम चेंज हो रहा है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने जब साहबा इकराम का यह जवाब सुना तो बड़ी सुकून की सांस ली और कहा अल्लाहुम्मा फशहद, अल्लाह तू गवाह है ना, मैंने अपना हक अदा कर दिया है। जो जिम्मेदारी तुमने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तूने मुझे दी थी वो मैंने इन तक पहुंचा दी। अब इनका काम है दुनिया तक पहुंचाना, दुनिया की रहनुमाई करना। उसके बाद आपने फरमाया अला फलयुबल्लिगिश शाहिदुल गाइब, जो यहाँ मौजूद है वो गैर हाजिरों तक पहुंचा दें। साहबा इकराम की तादाद 1,24,000 बताते हैं मुअर्रिखीन और तस्किरा निगार, लेकिन कुतुब तराजिम और तस्किरा में सिर्फ 10,000 साहबा इकराम के हालात हमारे पास मौजूद हैं, और उन 10,000 में से भी सिर्फ 2 या 2,500 की कब्रें हमें मालूम है कहाँ पर हैं, वरना किसी का कोई पता नहीं। मुअर्रिखीन कहते हैं जिसकी सवारी का रुख जिस तरफ था वो उस तरफ निकल गया। मुझे अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, मुझे दीन हक को गालिब करना है, मुझे एक मिशन दिया गया है, मैं मैन ऑन द मिशन, मैं एक मकसद के साथ जीने वाला इंसान हूँ। तो साहबा इकराम के अंदर ये चीज़ पैदा हुई। मेरे दोस्तों और साथियों, ये मिजाज उम्मत के अंदर रहा। और दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इसी मिजाज का हवाला दे रहा है, कह रहा है वल्लज़ीना कफ़रू बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, ऐ ईमान वालो, जो कुफ़ार हैं, जो हक़ के मुआनिदीन हैं, जो हक़ के मुखालिफीन हैं, वो सब एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर हक़ को मिटाने के लिए जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के हाथ से जुड़कर जो है हक़ के खिलाफ मुहादाराई कर रहे हैं। तुम्हें क्या करना चाहिए? इल्ला तफ़अलूहु, ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनो, ऐ अपने आप को मोहम्मद का पैरोकार कहने वालों, सुन लो, अगर तुम ये काम नहीं करोगे कुन फितनतुन फिल अर्ज़, दुनिया में फसाद बढ़ता हो जाएगा, फितना फैल जाएगा, वह फसादुन कबीर, बड़ा फसाद मच जाएगा। ये सूरह अनफाल की आयत है। सूरह अनफाल के बारे में तमाम मुफस्सिरीन कहते हैं ग़ज़वा बदर के बाद वो नाजिल हुई। ग़ज़वा बदर सन 2 हिजरी में हुआ। 2 हिजरी में हमारी रिवायात और अहादीस से मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल ने 3 बार मदीने में मरदमशुमारी कराई थी। एक ग़ज़वा बदर के फ़ौरन बाद, एक ग़ज़वा बदर के बाद जब मरदमशुमारी कराई गई तो 500 तक मुसलमानों की तादाद थी, और ग़ज़वा उहद के बाद जब कराई गई तो 600 और 700 के बीच में थी, और ग़ज़वा खंदक के मौके पर कराई गई तो मुसलमानों की तादाद 1,500 थी। तो ग़ज़वा बदर के बाद ये सूरत नाजिल होती है। वो जमात, अगर मरदम इन रिवायात को हम सही माने और वाकई ये सही है, तो उस वक्त मुसलमानों की तादाद मुश्किल से 500, मुश्किल से 700, मुश्किल से 1,500,
बहुत ज़्यादा आप एग्जेग्रेशन करें, बहुत ज़्यादा मुबालगा करें तो मुश्किल से 2000 5000 तक होगी। उस वक्त बुरे इंसान कितने मौजूद थे? इंसानों की आबादी का आप तनासुब निकाल कर देखें, तकाबुल करके देखें, 3000 2000 का गिरोह है, वो पूरी इंसानियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस छोटे से मुख्तसर गिरोह से कह रहा है, अगर तुम नहीं उठोगे, तुम दीन का काम नहीं करोगे, तुम मशअले हक नहीं उठाओगे, तुम रोशनी नहीं फैलाओगे, तुम दीन के लिए नहीं अपनी जिंदगियां लगाओगे, तो दुनिया में फितना मच जाएगा, दुनिया में फसाद मच जाएगा। उस जमाने में इंसान बड़ी तादाद थी। उस जमाने में मुसलमान तो लोगों ने इस्लाम का नाम नहीं सुना था, बहुत सारे मुल्कों में लोग थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन छोटे छोटे से गिरोह से कह रहा है। इसी को फारसी में कहते हैं बकामत कहतर बकीमत बेहतर। ये कम थे तादाद में, लेकिन अपनी क्वालिटी में, अपने वस्फ में, अपनी ईमानदारी में, अपने जज्बे में, अपनी नीयत में, अपने खुलूस में और अपनी कुर्बानी के इरादे में वो मिसाल बन गए थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मुखातब करके कहा, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो इसके बाद दुनिया में फसाद मच जाएगा। उम्मत मुस्लिमा ने इस काम को अपनी जिम्मेदारी समझा और हक का पैगाम पहुंचाती रही। लेकिन है ना, जैसे इकबाल ने कहा था, तुझको बताऊं मैं तकदीर उमम क्या है तैगो सना अव्वल ताऊस और रुबाब आखिर। तो धीरे धीरे जवाल आया, उम्मत अपने मकसद को भूलती चली गई। जिस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को बर्पा किया था, उस मकसद से गाफिल हो गई। नतीजा वो हुआ जो होना चाहिए था, इस उम्मत पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। ये उम्मत इंतिशार का शिकार हो गई, इसकी बालादस्ती ख़त्म हो गई, ये गैरों के ठोकरों में आ गई, पैरों की धूल बन गई, इसका कोई वजन नहीं रहा। जब 46 मुल्क 50 मुल्क हो मुसलमानों के, लेकिन उनका कोई वजन दुनिया में ना हो, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मार है। मेरे दोस्तों और साथियों, सीरत का एक वाक़या आप सभी ने पढ़ा होगा, जिसने भी सीरत पढ़ी है। अहादीस में भी जिक्र है वो वाक़या, और सीरत की किताबों में भी वो वाक़या जिक्र है। वो वाक़या यह है, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन का पैगाम पहुँचा रहे थे, तो कुफ़ारे कुरैश ने कहा, क्या तदबीर करें कि रुक जाएं, क्या तदबीर करें कि बाद आ जाएं। सताया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था, रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे थे, ऊपर से गलाजतें फेंकी जा रही थी, गालियां दी जा रही थी, कमजोरों को दबाया जा रहा था, पीठ बांध बांध कर मारा जा रहा था, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। उसमें मशवरा हुआ मजीद क्या किया जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस काम से बाद आ जाए, अपने इस काम से बाद आ जाए। तो उतबा इब्न रबिया ने कहा, लेट मी टॉक विद हिम। कहते हैं ना बड़े कि आइए मुझे छोड़िए, मैं बात करके आता हूँ, मैं बहुत सुरता हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट हूँ, मैं उससे बात करूँगा, मैं उसको समझाने बहकाने फुसलाने की कोशिश करूँगा। वो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, सहाबा किराम इर्द गिर्द बैठे थे। आकर उसने कहा, मोहम्मद मुझे कुछ बात करनी है। आपने कहा, फरमाओ, कहो क्या कहना है। कहा, देखो मैं तुम्हारे सामने ऑफर रखता हूँ, कोई भी ऑफर तुम कबूल कर लो, हम उसे मान जाएंगे और तुम्हें बख्श देंगे। अगर तुम्हें बादशाहत चाहिए, इख्तिदार चाहिए, ओहदा और मनसब चाहिए, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो तुम, वजीर आला बनना चाहते हो तुम, MLA और MP बनना चाहते हो तुम नाम लो, हम सब के सब मिलकर तुम्हें अपना सरदार बना लेंगे, लेकिन ये काम बंद कर दो, ये दीन का पैगाम पहुंचाना तुम बंद कर दो, हम तुम्हें जो तुम कहोगे वो बनाने को तैयार है। अल्लाह के रसूल खामोश रहे। उसने कहा, दूसरी हमारी ये है गुजारिश, अगर आपको दौलत चाहिए, पैसे की भूख है, दुनिया के आप दीवाने हैं और दीन का ढिंडोरा पीटकर आप इस तरह दुनिया पाना चाहते हैं, माल और दौलत इकट्ठा करना चाहते हैं, कारून बनना चाहते हैं, तो बताओ, हम सब माल और दौलत इकट्ठा करके आपको सबसे ज्यादा मालदार बना देंगे, सारा अपना अपना माल तुम्हें दे देंगे, लेकिन इस काम से बात आ जाओ। अल्लाह के रसूल खामोश रहे। उसने कहा, है अल्लाह के रसूल, अल्लाह का रसूल तो मानता नहीं था उनको। कहा, है मोहम्मद, अगर तुम्हारा दिल किसी लड़की पर आ गया है, किसी की जुल्फों के तुम असीर हो गए हो, किसी के अश्वों और गमजों के तुम घायल हो गए हो, किसी के हुस्न पर तुम मर मिटे हो और तुम्हें लग रहा है कि मेरी जिंदगी यही है, बस मैं जिंदगी में इसको पालूं तो यही मेरी जिंदगी की कामयाबी है, और उसको पाने के लिए तुम दबाव डाल रहे हो दीन का ढिंडोरा करके, तो बताओ इस दीन के काम को बंद कर दो। जिस लड़की का तुम नाम लो दो, एक नहीं 10 लड़कियों का तुम नाम ले दो, तुम्हारे कदमों पर लाकर डाल देंगे, जिस खानदान की जो लड़की हो। आप खामोश रहे। और तीसरी बात, चौथी बात सुने कि अगर आपको कोई बीमारी है तो आप बताइए, हम आला से आला इलाज कराएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। कहा, उतबा बात मुकम्मल कर ली? उसने कहा, जी मैंने मुकम्मल कर ली। तो आपने कुछ नहीं कहा, आपने सूरह हामीम की आयत, सूरह हामीम सजदा की आयत पढ़ी, हामीम तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम,
कुरान तंज़ीलुम मिनर रहमान किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरानन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून। ये आयतें पढ़ी, उसके बाद पढ़ते रहे, उतबा का रंग बदलना शुरू हुआ। जब पढ़ते पढ़ते इस आयत तक पहुंचे, फ़इन आरज़ू फ़कुल अंज़रतुकुम साइक़तन मिस्ल साइक़ति आदिन व समूद, अगर ये लोग नहीं मान रहे हैं तो इनसे कह दो मैं तुम्हें डरा रहा हूं बिजली के उसी कड़ाके से जो आद और समूद के ऊपर गरजा था। उतबा का रंग उड़ गया, उसने कहा मोहम्मद बस करो बस करो, और उठ कर चला गया। जब कुफ़ार कुरैश के पास पहुंचा तो कुफ़ार कुरैश ने दूर से ही देख कर कहा ये जिस चेहरे के साथ गया था उस चेहरे के साथ आया नहीं है, इसकी रंगत बदल गई है। बहरहाल इस वाक़े को सुनाने का बताने का मकसद यह है मेरे दोस्तों और साथियों, जाहिलियत, कुफ्र और दलालत अपनी पूरी खुशनुमाइयों के साथ हमारे नबी के सामने आई थी। हमारे सामने जाहिलियत ने अपने नुमाइंदे को भेजा था और हमारे नुमाइंदे हज़रत मोहम्मद, हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिलियत की तमाम मांगों को, तमाम ऑफर्स को ठुकरा दिया था। अब मुझे बताइए, आज अगर हमारी ज़िंदगी का मकसद वही बना हो, वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी का मकसद बनी हुई हो, वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी का महवर बनी हुई हो जिसको हमारे नबी ने ठुकरा दिया था, आज हमारे अंदर भी ओहदे और कुर्सियों की भूख हो, जरा सी जॉब के लिए हम रिश्वत देने, झूठ बोलने और हर अखलाकी सतह से गिरने को तैयार हो, लड़कियों के पीछे हमारे नौजवान दीवाने हो, हमें शर्म है हमारी आंखों से मिट चुकी हो, घरों में ऐसे गाने बज रहे हो जिनको सुन नहीं सकते शरीफ लोग, वहां भाई बहन सुन रहे हो, माँ बाप सुन रहे हो। ये चीजें जो हमारे नबी ने रिजेक्ट कर दी थी, अगर यही चीजें हमारी जिंदगी का मकसद बनी हुई है, हमारे नजदीक भी यही पैसा असल है, मनी इज ऑल थिंग, बस पैसा आना चाहिए, अरे हराम हलाल देखा जाएगा, पैसा ही पैसा होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों और साथियों, यकीन जानना, जिन चीजों के पीछे आज हम मर रहे हैं, मिट रहे हैं, खट रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं, उन चीजों को हमारे रसूल ने कब का पैरों की धूल पर उड़ा दिया था, कब ठोकर मारकर उड़ा दिया था। अगर हम इन्हीं चीजों के लिए मकसद बनाकर, मैं ये नहीं कह रहा जॉब मत करिए, मैं ये नहीं कह रहा पैसा मत कमाइए, मैं नहीं कह रहा नौकरी मत करिए, लेकिन मैं कह रहा हूं ये जिंदगी का अगर हमारी मकसद है, अगर ये जिंदगी का हमारी महवर है, तो फिर हमें अपने आप को उम्मत मोहम्मदिया कहने का हक नहीं है। हमारे रसूल ने इन ऑफर को ठुकरा दिया था, थूक दिया था इनके ऊपर, नहीं चाहिए ये, हमारी जिंदगी का मकसद कुछ और था। अगर हमें यह मालूम नहीं कि हम भी आम लोगों की तरह पैदा हो गए, क्या चीज की कमी थी ये बताइए मुझे आप। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए तो खेती बाड़ी नहीं हो रही थी, लोग नौकरियां नहीं कर रहे थे, लोग पैसे नहीं कमा रहे थे, ऐसा कौन सा काम है जो आज हो रहा था उस वक्त नहीं हो रहा था। फिर क्या जरूरत थी मोहब्बत को भेजने की, क्या जरूरत थी एक उम्मत को खड़ा करने की, क्या जरूरत थी लोगों को अपनी जिंदगियां लगाने की, क्या जरूरत थी हिजरत करने की, क्या जरूरत थी कि लोगों ने जिहाद किया, बच्चों को अपने यतीम किया, औरतों को अपनी विधवा किया, क्या जरूरत थी अपने वतन और अपने दोस्त और अहबाब को छोड़ने की। ये मुंह पर हमारे तमाचा मार रहे हैं अपने असलाफ के मुंह पर। अगर हमारी जिंदगियों का मकसद यही चीजें हैं कि हाँ किसी हुस्न के हम गिरफ्तार हो जाएं, करोड़पति हो जाएं, अरबपति हो जाएं, फला जॉब पाले, अगर यही हमारी जिंदगी का मकसद है और कोई मकसद नहीं, आखिरत हमारे मतमाए नजर नहीं है, दीन का गलबा हमारे मतमाए नजर नहीं है, तो डूब मरने की बात है। और मुसलमान को मुसलमान कहने का हक नहीं है अगर वैसी बात है और इस तरह वो जिंदगी गुजार रहा है। तो मेरे दोस्तों और साथियों, हमारे रसूल ने जिन चीज़ों को रिजेक्ट किया था, अगर वो हमारी जिंदगी का असल मदार बन गई है, हमें एहसास ही नहीं हम क्यों आए हैं। अगर फिर उम्मत मुस्लिमा के मकसद वजूद क्या है, जरूरत क्या थी हमें बर्पा करने की। भाई कमाते रहे, यहूदी हमसे ज्यादा कमा रहे थे पैसे उस जमाने में भी, आज भी नसारा हमसे ज्यादा बेहयात है उस जमाने में, आज भी। क्या जरूरत थी हमें बनाने की, क्या जरूरत थी एक नई उम्मत को खड़ा करने की, क्या जरूरत थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी तकलीफें झेलने की, क्या जरूरत थी सहाबा इकराम को जिंदगी अपनी कुर्बान करने की। मेरे दोस्तों और साथियों, हम जबान से तो नहीं कहते, लेकिन हमारा किरदार, हमारा अमल, हमारा रवैया, हमारा सलूक, हमारा रहन सहन, हमारा तर्ज मुआशरत, हमारा दिखावा, हमारा पहनावा, हर चीज सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की कुर्बानियों के मुंह पर तमाचा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तबलीग की हम अपने अमल से इनकार कर रहे हैं, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, उसकी हम तरदीद कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों और साथियों, अपनी मिल्लत को आप दूसरी मिल्लतों पर क़यास मत कीजिए। यहूदियों ने सूदखोरी करी तो मालदार हो गए, अपनी मिल्लत को क़यास अक़वाम मग़रिब न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। दीगर कौमें शायद दुनियावी हथकंडे अपनाकर सरबलंद हो सकती हैं, लेकिन तुम लोग सरबलंद नहीं होगे। मन काना युरीदुल इज़्ज़ता फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ, जो इज्जत का ख़्वाह है, इज्जत का ख्वाहिशमंद है, तो जान ले इज्जत तमाम तर अल्लाह के हाथ में है। अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ा, उनकी तलवे चाटते ये इसलिए जाते हैं ताकि इज्जत मिले इन्हें। फलिल्लाहिल इज़्ज़तु लिल्लाहि जमीआ, तो उनको जान लेना चाहिए इज्जत तमाम तर अल्लाह के हाथ में है। वलाकिन्नल इज़्ज़त वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून।
इज्जत किसके लिए है? अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है, ईमान वालों के लिए है। लेकिन जो मुनाफिक है उनकी बात ये समझ में आएगी नहीं। मेरे दोस्त और साथियों, ये अल्लाह के रसूल की दावत और तबलीग हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपने मकसद वजूद को पहचान, हमें ख़ास होना है, हमें ख़ास होना है दीगर लोगों से। हमारी ज़िंदगी का मकसद कुछ और है, हमारी उठान कुछ और है, हमारा मतमह नज़र कुछ और है। मन की दुनिया, सोज़ व मस्ती, जज्ब व शौक़, तन की दुनिया, सूद व सौदा, मकर व फन। मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छाँव है, आता है धन, चाहता है धन। मन की दुनिया मैं ना देखा मैंने अफरंगी का राज, मन की दुनिया मैं ना देखे मैंने शेखो बरहमन। और पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। तू झुका जब गैर के आगे, न मन तेरा न तन। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।